बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आज की वीडियो में जो बातें हम आपके गोशगुजार करने जा रहे हैं उनमें है हजर अस्वद की हकीकत क्या है, अल्लाह पर सबसे पहले कौन ईमान लाया, हजर अस्वद काबा के उस कोने में क्यों है कि जिसमें इस वक्त नज़र आ रहा है, हजर अस्वद की आदम अलैहिस्सलाम से किस ज़मीन पर मुलाकात हुई, हजर अस्वद को बोसा क्यों दिया जाता है, क्या हशर के दिन ये मोमिनों के हक में और मुनाफिकों के खिलाफ गवाही देगा, और बहुत कुछ। नाजरीन, इससे पहले के मौजू पर गुफ्तगू करें, आपसे गुजारिश है कि जज़ा टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें कि ये सदका जारिया है। नाजरीन, बकीर बिन अयीन ने एक मरतबा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि क्या वजह है कि अल्लाह ताला ने हजर अस्वद को उस कोने में रखा जहां वो इस वक्त मौजूद है, और क्या सबब है कि उसको बोसा दिया जाता है, और क्या वजह है कि वो जन्नत से निकाला गया। फिर सवाली ने कहा, मैं आप पर जान कुर्बान करूं, इन सब की वजूहात बयान करें, इसलिए कि मैं इस मसले में उलझा हुआ हूँ और अजीब अजीब बातें जहन में आती हैं। ये सुनकर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने इस मसले में खुद सोचकर अपने आप को मुश्किल में डाल लिया है। अच्छा सुनो और समझो और दिल से सारी उलझनें निकाल दो। अल्लाह ताला ने ही हजर अस्वद को इस मकाम पर रखा। ये एक जौहर था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से भेजा गया था। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ुर्रियत से अहद इसी मकाम पर लिया, और इसी मकाम पर उन लोगों को उनके रब का जलवा दिखाया जाएगा, और इसी मकाम पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर एक परिंदा उतरेगा और सबसे पहले वही उनकी बैअत करेगा, और वो खुदा की कसम कोई और नहीं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हों। और इसी मकाम पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपनी पुश्त से टेक लगाए खड़े होंगे, और यही उनके कायम होने की दलील होगी। और हजर अस्वद हर शख्स का गवाह होगा जो यहाँ आएगा। अब रह गया हजर अस्वद का बोसा लेना और उसको मस करना, तो वो इस अहद की तजदीद के लिए है और बैयत के लिए, ताकि बंदे उसके सामने वादा करते रहें। आपने फरमाया, कोई मोमिन जब उसके पास आता है तो ये उसे पहचान लेता है और उसकी तस्दीक करता है, और जब अग़यार आते हैं तो ये उनको पहचानने से इनकार कर देता है और उनकी तकज़ीब करता है। और ये इसलिए भी है कि मोमिनों के सिवा किसी ने भी इसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। बस खुदा की कसम, मुनाफिकीन के मुखालिफ उनकी बेवफाई और कुफ्र की गवाही देगा, और वही अल्लाह की तरफ क़यामत के दिन लोगों के खिलाफ हुज्जत बनेगा। जब वो अपनी पहली शक्ल में आएगा तो उसकी बोलने वाली ज़ुबान होगी, देखने वाली आंखें भी होंगी, और सब लोग उसको पहचानेंगे, कोई इनकार न कर सकेगा। और जिसने भी उसके पास अपने वादे की तजदीद की, उसकी हिफाजत की और उस पर कायम रहा, वो उसकी गवाही देगा, और जिसने उस अहद से इनकार किया, उसे भुला दिया और कुफ्र इख्तियार किया, उसकी भी गवाही देगा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब रह गई ये बात कि अल्लाह ने इसको जन्नत से क्यों निकाला, तो क्या तुम्हें मालूम है कि हजर अस्वद क्या है? सवाली ने अर्ज़ किया, नहीं। आपने फरमाया, ये एक फ़रिश्ता था और अल्लाह ताला के नज़दीक इसका शुमार अजीम फ़रिश्तों में होता था। जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से अहद लिया तो सबसे पहले यही अल्लाह पर ईमान लाया, और इसने सबसे पहले अल्लाह की रबूबियत का इकरार किया। तो अल्लाह ताला ने इसको अपनी मखलूक़ात का अमीन बनाया और उनके अहद इस फरिश्ते के अंदर वदियत कर दिए, और सब लोगों को हुक्म दिया कि वो हर साल इसके पास आकर अपने अहद व पैमान की तजदीद किया करें, जिसका अल्लाह ताला ने इनसे इकरार लिया है। फिर अल्लाह ताला ने इस फरिश्ते को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में रखा ताकि वो उन्हें उनका वादा याद दिलाता रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर साल उसके सामने
اپنے وعدے کی تجدید کرتے رہے، مگر جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو وہ عہد آدم علیہ السلام کے ذہن سے محو ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تو اس فرشتے کو ایک سفید موتی کی شکل میں تبدیل کر دیا اور اسے جنت سے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت سرزمین ہند میں تھے۔ جب آدم علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو ان کو اس سے انس پیدا ہوا، مگر وہ اسے پہچانتے نہ تھے، بس اتنا ہی جانتے تھے کہ یہ ایک جوہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی عطا کی۔ اس نے کہا، اے آدم، آپ مجھے پہچانتے نہیں، میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا، آپ نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا؟ پھر اس نے اپنی صورت بدلی اور اس شکل میں آیا جس شکل میں وہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور پھر اس نے کہا، آپ کا وہ وعدہ کہاں ہے؟ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام اس پر جھپٹے اور انہیں اپنا عہد یاد آ گیا اور روتے روتے جھک پڑے اور بوسہ دیا اور عہد و پیمان کی تجدید کی اور اقرار کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے جوہر کو سفید اور چمکدار موتی کی شکل میں بدل دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی عظمت و جلال کو دیکھتے ہوئے اس کو اپنے کاندھے پر اٹھا لیا۔ جب وہ تھک جاتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اٹھاتے، یہاں تک کہ اسے لے کر وہ مکہ پہنچے اور مکہ میں مسلسل اس سے موافقت رکھتے، دن رات اس کے سامنے اپنے عہد کی تجدید کرتے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر اتارا اور خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تو انہیں اسی رکن اور باب کے درمیان اتارا جس کو وعدہ لیتے وقت حضرت آدم علیہ السلام کو دکھایا گیا تھا۔ اسی بنیاد پر حجر اسود کو اس کونے میں رکھا گیا اور خانہ کعبہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو ہٹا کر کوہ صفا پر بٹھایا اور جناب حوا سلام اللہ علیہا کو کوہ مروہ پر بٹھایا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے کوہ صفا سے نظر اٹھائی تو حجر اسود کو وہاں دیکھا۔ پھر وہ تکبیر و تحریر و تمجید کرنے لگے، اور اسی بنا پر یہ سنت جاری ہو گئی کہ جب کوہ صفا سے اس رکن کا سامنا ہوتا ہے جس میں حجر اسود ہے تو لوگ تکبیر کہتے ہیں۔ ملائکہ میں سے کوئی ملک بھی اس سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب اور دوستدار نہیں، اسی لیے اللہ نے اس کو تمام ملائکہ میں سے منتخب فرمایا، اور وہ قیامت کے دن زندہ ہوگا، اس کی بولتی ہوئی زبان اور دیکھتی ہوئی آنکھ ہوگی، تاکہ وہ شہادت دے ہر اس شخص کی جو سچوں سے محبت رکھتا تھا اور جو ان سے بغض رکھتا تھا۔ ناظرین اکرام، حجر اسود کے حوالے سے ایسی معلومات جو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی، ہم نے آپ کے گوش گزار کی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔